हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो आप सभी बच्चे कैसे हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के बोर्ड के टर्म वन के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये जो है, ये हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे उनका हाफ है। हाफ टर्म बाद में होगा और हाफ टर्म अभी हो रहा है। तो इस हाफ टर्म जो है ये टर्म वन है। तो इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, जिसके लिए आपको ये जरूरी है जानना कि हमें अपनी ओएमआर शीट को कैसे भरना है। तो आज हम आप सभी के लिए एक सैंपल ओएमआर शीट लाए हैं, जिसे हम भरेंगे और फिर कुछ और इंस्ट्रक्शंस जानेंगे बोर्ड टर्म के एग्जाम्स के पेपर की, और उन्हें कैसे फिल करना है इन सब की डिटेल्स को आज हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओएमआर शीट के संग। तो इस तरह से कुछ आपकी ओएमआर शीट आएगी। इस तरह से ये आपकी पूरी ओएमआर शीट है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा ये होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से ये आई है, और ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन की ओएमआर शीट है क्लास 10th की। ये आप लोगों की एक तरह से आंसर शीट है। और आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, यूज ओनली ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन। इसे फिल करने के लिए सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन का यूज करें। सबसे पहले जो आपको बोर्ड से रोल नंबर मिला है वो आप इन ब्लैंक्स में भरेंगे। उसके बाद डेट लिखेंगे और डे लिखेंगे एग्जामिनेशन का यहाँ पर। उसके बाद अपना सेंटर नंबर लिखेंगे और नाम लिखेंगे। देन सब्जेक्ट कोड लिखेंगे। सब्जेक्ट कोड आपके एग्जाम पेपर पे आपके टीचर्स आपको बताएंगे। और उसके बाद आप कैंडिडेट हैं आप, तो आप अपना नाम लिखेंगे। देन फादर्स नेम, पिता का नाम लिखेंगे, और स्कूल कोड एंड नेम, विद्यालय का कोड व नाम, ये सब आपको स्कूल से मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपकी स्टैंप होगी सेंटर की। अब यहाँ पे एक और बॉक्स है, राइट द कोड नंबर रिटर्न ऑन द क्वेश्चन पेपर। अब एक क्वेश्चन पेपर कोड होता है, अब वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो अब आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं रॉन्ग करेक्ट वेज ऑफ मार्किंग ओएमआर शीट, कि ओएमआर शीट को कैसे मार्क करना और कैसे मार्क नहीं करना। तो रॉन्ग मेथड है कि कभी भी इसको टिक ना करें, कभी भी इसे क्रॉस भी ना करें, कभी भी इस तरह से ब्लैंक ना बनाए, या इसे आधा फिल ना करें, या फिर कोई भी मार्क इस पे ना लगाएं। आपको ये सब मेथड्स नहीं लगाने, ये सभी रॉन्ग है। आपका करेक्ट मेथड है कि आप जो पूरा गोला है आप इसे इस तरह से पूरा का पूरा फिल करें, इस तरह से। तो आपकी ये जो है ये वे है एक ओएमआर शीट भरने का, रियल वे। तो अब आइए आगे देखते हैं। आगे आपको क्वेश्चन नंबर और रिस्पॉन्स लिखना है। तो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक बॉक्सेस मेंशन किए हैं। अगर आपका कोई भी जो है आपका गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे उसका करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे। आप जरूर भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और आपके लिए एक और चीज है जो इस तरह से साइन है, इसका मतलब है आपको वो क्वेश्चंस को सर्कल करना है जो आप एग्जाम में नहीं कर रहे। तो आप दोनों को ये बॉक्स भरना कंपलसरी है। इस तरह का जो बॉक्स है ये राइट करना है, लिखना है करेक्ट ऑप्शन। और इस तरह का जो बॉक्स है ये है कि आपका क्वेश्चन आप कौन सा अटेम्प्ट नहीं कर रहे। तो सपोज पहले क्वेश्चन का आंसर है ए, तो मैं ए को कैसे करूंगा, मैं ए को इस तरह से पूरा जो है प्रॉपर जो है वो फिल कर दूंगा। इस तरह से हम इसे पूरा जो है प्रॉपर फिल करेंगे, इस तरह से ये देख सकते हैं आप लोग। और फिर यहाँ पर हम इसका राइट ऑप्शन लिखेंगे, ए ऑप्शन हमारा राइट है। अब सपोज आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, तो आप इस तरह से यहाँ पे से फिल कर देंगे, जिससे आपको टीचर्स को आसान हो जाएगा पहचानना कि आपने कौन सा क्वेश्चन नहीं किया। अब सपोज आप सेवंथ क्वेश्चन कर रहे थे, आपको लगा आंसर है बी, पर बी गलत था। अब क्या करेंगे आप क्या करेंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे, जिससे कि आपके टीचर्स को पता चल जाएगा कि आपका ये सही ऑप्शन है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब नीचे जो है यहाँ पे आपके कैंडिडेट होते हुए आप अपने साइन लिखेंगे और लिखेंगे।
आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, जिसमें आपका एक होगा कि आपने जितने भी आंसर दिए वो करेक्ट है, तो आप कुछ भी इस तरह से जो आपका साइन है वो कर देंगे। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। देन आप लिखेंगे कि आपने टोटल कितने करेक्ट आंसर्स भरे हैं, और फिर कैंडिडेट जो है जो चेक करेगा वो भी यहाँ पे लिखेगा। तो ये दोनों बॉक्स आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नीचे जो आपके इन्विजिलेटर, एवेल्युएटर, कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर है वो अपने यहाँ पे साइन करेंगे। तो यहाँ आपको कोई छेड़ाखानी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आंसर्स भरेंगे और ये पूरा मेंशन करेंगे। तो अब आगे आइए कुछ और चीज़ें जानते हैं। हाउ टू फिल OMR शीट, इसको कैसे फिल करें, इसमें कुछ डिटेल्स याद रखनी है। डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री फिल्ड इन द OMR, कि जो उम्मीदवार है उनमें OMR में उनका जो पूरा वो है डाटा है वो फिल किया जाए, डिटेल फिल की जाए। सेकंड, कैंडिडेट हैज टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम। क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर, कि उम्मीदवार को इसके लिए आपको कहा गया है कि क्वेश्चन पेपर कोड, प्रश्न पत्र कोड लिखना आवश्यक है, जो कि आपका ऊपरी दाएं हिस्से में स्पेस दिया गया है वहां पर। तीसरा, कैंडिडेट हैज टू राइट इन हिज हर ओन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट एंड साइन इन द रनिंग हैंड ऑन OMR, कि उम्मीदवारों को एक सेंटेंस लिखना है, इंग्लिश वाले लिखेंगे कुछ इस तरह से, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। यहाँ पर आप सभी लिखेंगे, और हिंदी वाले लिखेंगे मैं पुष्टि करता हूँ कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही है, और जो बाएं हाथ पर आपका स्थान है वहां पर अपना हस्ताक्षर, अपना साइन करेंगे। पांचवा, ओनली ब्लू ब्लैक बॉयल पॉइंट जो है उसी से आप फिल कर सकते हैं, यानी जो आपकी जानकारियां हैं वो केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन से ही भरी जाए। फिफ्थ, यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कि जो पेंसिल का प्रयोग है वो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, उससे आप फिल नहीं कर सकते। अगर ऐसा कैंडिडेट ने देखा हैज यूज द पेंसिल फॉर फिलिंग OMR, कि आप पेंसिल का उपयोग कर रहे हैं, देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, तो इसको अनुचित संसाधनों का उपयोग माना जाएगा। एंड एक्शन विल बी टेकन, और उम्मीदवार के खिलाफ अनुचित साधन नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी कि उसने ये गलत किया है। तो आपको पेंसिल का यूज नहीं करना। अब कुछ और OMR की महत्वपूर्ण विशेषताएं। देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चन इन एन OMR, आपकी जो OMR सीट है उसमें कुल 60 प्रश्नों के उत्तर के लिए स्थान है। उत्तर देने के लिए उम्मीदवार प्रश्न पत्र में दिए गए कुल प्रश्नों की अधिकतम जितनी भी संख्या करनी है आपको सिर्फ वो ही करनी है। आगे, आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी एवेल्युएटेड, अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं तो वह एवेल्युएट नहीं होंगे। कि अगर देयर आर 45 क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर एंड जो कैंडिडेट है वो चेंज कर रहा है क्वेश्चन नंबर 46 इन OMR और उसको क्वेश्चन नंबर 45 लिख रहा है, तो इस तरह से करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तीसरा नियम है फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स देने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ABCD। तो कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंट, जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल पक्के तौर से उसे पता होना चाहिए कि वो कौन सा ऑप्शन लगाए और उसे वो ही ऑप्शन लगाना चाहिए। अब फोर्थ, आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर, जब वह चारे सर्कल समाप्त हो जाए तो आपको एक बॉक्स गिवन है जहाँ पे कैंडिडेट लगेगा कि आपका कौन सा ऑप्शन आपको करना है और आप कौन सा ऑप्शन सर्कल कर रहे हैं। आफ्टर द बॉक्स, उसके बाद एक और बॉक्स से आगे, वहां पर आपको सभी क्वेश्चंस फिल नहीं करने, वहां पे आपको वो क्वेश्चन के लिए फिल करना है जो कि आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे। छठा, पर्पस ऑफ गिविंग अ बॉक्स इज ओनली दैट इफ कैंडिडेट विशेस टू चेंज द रिस्पॉन्स द सेम विल बी रिटन इन द बॉक्स,
कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सबसे पहले वे सर्कल को काला करके प्रतिक्रिया को चिन्हित करें। अगर वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है तो ही उस बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। बॉक्स देने का उद्देश्य केवल इतना है कि यदि कोई उम्मीदवार प्रतिक्रिया को बदलना चाहता है तो उसे बॉक्स में लिखे। 7. इवन इफ अ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड, कि यदि कोई विद्यार्थी व्रत को काला करने से संतुष्ट है तो भी वह ये उत्तर वहां पर लिख सकता है। उम्मीदवारों को एक सर्कल और एक बॉक्स दोनों में उत्तर देने हैं। अब आगे, रिप्लाई रिटर्न इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो बॉक्स में लिखी हुई अंतिम पंक्ति है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ द बॉक्स इज एम्प्टी, अगर बॉक्स खाली है एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन अ सर्कल, और उसका अगर उत्तर सर्कल में चिन्हित है, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैड बीन नॉट अटेम्प्ट, तो ये माना जाएगा कि क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हुआ। इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स, अगर यदि कोई उत्तर एक बॉक्स में दिया गया और सर्कल खाली आप लोगों ने छोड़ दिया तो ये माना जाएगा कि उम्मीदवार द्वारा प्रश्न का प्रयास किया गया है। 11. इफ ऑल द सर्कल्स बॉक्स एंड लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक, अगर सभी ब्लैंक छोड़े गए तो आपका क्वेश्चन आपने करने का भी प्रयास नहीं किया, ये माना जाएगा। तो ये थे आपके सभी नियम जो कि आपको एग्जाम देते वक्त याद रखने हैं। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, अगले असाइनमेंट्स के संग और इसी तरह की कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर